नदीम कैटल फार्म आए हुए हैं जो कि गडाब टाउन में वाक़ है। आज नदीम कैटल का जो है हम आपको जानवर दिखाएंगे। इनके पास बड़े अच्छे शौकीन हज़रात के लिए बड़े अच्छे जानवर हैं, रंगबाज जानवर हैं। पटेले हो गए, आबलक हो गए, ब्राह्मण हो गए, एंगस हो गए, बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के जानवर हैं माशाल्लाह। और इन जानवरों के बारे में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ पे वंडा किस तरीके से चल रहा है, कौन सा वंडा चल रहा है, किस स्टाइल से वंडा चल रहा है, सीज़न के लिहाज सीज़न के एतबार से कौन सा वंडा बेहतर होता है, कौन सा वंडा बेहतर नहीं है। और जो भी जानवरों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी डिज़ीज़ आती हैं, इसके लिए हमारे पास जो है डॉक्टर हसन साहब हैं। डॉक्टर हसन साहब जो हैं वो खाली डॉक्टर नहीं है, आप इनको खाली ये नहीं बोल सकते ये डॉक्टर है। माशाल्लाह ये ऑल इन वन है। ऑल इन वन मतलब ये कि इनके पास वनडे के भी एतबार है, बीच रखते हुए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। इंशाल्लाह हम उनसे समझ लें कि मुलाकात करवाएंगे, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग। आप बनाने का जो मकसद है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि जो हजरात घरों पे शौक़ कर रहे होते हैं, मतलब कि छत के ऊपर अपने जानवर पाल रहे होते हैं, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, या वो शौकीन हजरात जो कि शौक़ तो रख करना चाहते हैं लेकिन वो फार्म अफोर्ड नहीं कर सकते या फार्म पे जानवर नहीं रख सकते, वो घर का शौक़ रखते हैं, छत पे पाल रहे होते हैं। तो हमारा बताने का मकसद और चैनल बनाने का मकसद ये है कि हम उन हजरात को एक इन्फॉर्मेशन दे सकें कि जानवर को किस तरीके से परचेज़ किया जाए, जानवर को किस तरीके से परचेज़ नहीं करें। यानी कि जानवर ख़रीदते हुए कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना, कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र नहीं रखना। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वैक्सीनेशन, जानवर को वैक्सीनेशन कब देनी चाहिए, कौन से मौसम में कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए, कौन सा वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। होता ये है कि कुछ हजरत जो हैं वो पैसे बचाने के लिए या समझ लें कि वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे होते, बोलते हैं कि नहीं गांव में जो है वो वैक्सीनेशन नहीं होती और जो है वो जानवर ऐसे ही पल रहे होते हैं, उधर तो कोई मसला नहीं है, बस जब कराची के बाड़े में आते हैं तो वैक्सीनेशन का ख़र्चा होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा नहीं है, गाँव में भी वैक्सीनेशन लग रही होती है, डॉक्टर्स जाते हैं गाँव में भी वैक्सीन लगाते हैं। तो वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। और जब बकरीद का सीज़न करीब आता है तो एक अक्सर व बेशर आपने सुना होगा कि भाई मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टरी का और ये है वो इंजेक्शन लगाते हैं और फिर जानवर के साथ बुरा होता है। तो वो भी हम आपको इस चैनल में बताएंगे कि कौन से डॉक्टर के ऊपर आपको भरोसा करना है, कौन से डॉक्टर के ऊपर नहीं करना। आपको अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसके लिए फ़र्स्ट एड क्या, सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और सही डॉक्टर का मुंतखब किस तरीके से करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला तमाम ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। हमारा चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि लोगों को आगाह करना, लोगों के करीब इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों के जहन को जो है वो ब्रॉड करना। हमारा चैनल बनाने का मकसद खालिसतन यही है। मैंने जिस तरीके से आप लोगों का तारुफ़ करवाया था डॉक्टर हसन से स्टार्टिंग वीडियो में, तो अभी डॉक्टर हसन से हमने मुश्किल से टाइम निकाला है क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ आदमी है ये। तो डॉक्टर हसन साहब, आप अपने बारे में ज़रा तारुफ़ खुद पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेसिकली जो है ना यहाँ पे वेटनेरियन नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हूँ। इनको वैक्सीनेशन वगैरह, चारा, वंडा सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ ना। और बहरहाल आप जानवर तो देख ही रहे हैं, तो माशाल्लाह यहाँ पे जानवर भी इनके अच्छे तैयार हुए हैं। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो आप अपनी दुकान की लोकेशन बता दें, शॉप की लोकेशन बता दें और अपना नंबर भी बता दें। नीचे तो वीडियो के हमारे नंबर चल रहा होगा, लेकिन आप फिर भी व्यूवर्स को जो है अपना नंबर बता दें। सर मेरी असल में ये ना 3 दुकानें हैं यहाँ पे ना। जुमानी कोट में 2 दुकानें हैं, फ्रंट पे ये साले मोहम्मद जुमानी की स्टेट एजेंसी है, बिल्कुल इसके साथ में मेरी शॉप है ना। और बाकी एक शॉप है मेरी यूसुफ प्लाजा के ऊपर, मेन यूसुफ प्लाजा पे। सही से तो नंबर मेरा है शहर में ना, बिल्कुल अंचोली के सामने यूसुफ प्लाजा की बिल्डिंग है, उसमें एनाफ मेडिकोस के नाम से मेरी शॉप है ना। तो बाकी नंबर मेरा है 0333288448। सही है हसन शाह, सही है। डॉक्टर साहब शहर में बनाने की वजह दुकान, मतलब लोगों के जहन में तो ये होता है ना कि यार ये जो बाड़े हैं वो कराची से बाहर हैं, थोड़ा सा आबादी से दूर है, तो शहर में बनाने की वजह डॉक्टर साहब? शहर में बनाने की वजह ये है कि असल में मेरा छोटा भाई भी वेटनेरियन है ना। अच्छा अच्छा। तो वो अभी पास आउट हो गया है, तो उसके लिए एक सेटअप बनाना था हमने। अच्छा अच्छा। और शहर में क्योंकि मैंने 10 साल 11 साल वहाँ पे काम किया है। माशाल्लाह। यूसुफ प्लाजा में मेरी शॉप रही है 11 साल से ना। पुराना नाम है, काफ़ी फार्मर जानते हैं मुझे एनाफ मेडिकोस के नाम से ना। बहरहाल वहाँ पे हमने शॉप की थी, वहाँ पे काफ़ी अर्सा हमने काम किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। बस वो रेंट की वजह से हमें छोड़नी पड़ गई थी, दोबारा से वहाँ पे किया है, अभी अल्लाह ने हाथ पकड़ा है। तो बहरहाल ये है कि वहाँ पे हमारा पेट्स का भी काम है और बर्ड्स का भी काम है ना। बर्ड्स पे भी हम देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बर्ड्स को भी डील करते हैं, वहाँ पे हम लोग पेट्स भी डील करते हैं। होल सोल जो है ना सारा हम करते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह सब चीज़ें ना, ट्रिमिंग उसकी हेयर ट्रिमिंग वगैरह,
और उसके जो है ना नेल्स काटना, बाकी सारे काम हम लोग करते हैं ना। डॉग्स जैसे एंड लोग कैट्स जो आती हैं, इस किस्म के सारे काम अब करते जैसे हैं। जानवर डॉक्टर साहब, जैसे लोग सिंग बनवाते हैं और ये खुर कटिंग हो गई और ये तमाम चीज़ें फिर आप माशाल्लाह सर देख लेते खुर हैं। तो हम काटते हैं, सिंग भी हम कटवा देते हैं। सिंग असल में काम हम लोग करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बोलता है, कस्टमर की बहुत डिमांड होती है तो हम करवा देते हैं। सही 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 है। बाकी खुर काटना हो गया, खस्सी करना हो गया, सर्जिकल कास्ट्रेशन हो गई। इसके अलावा जो है ना नॉन सर्जिकल कास्ट्रेशन जो होती है, जिसको सिर्फ जो है ना चाबी लगाना कहते हैं, सही सही तो वो भी हम करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि आप 10 साल 12 साल से पहले से दुकान है, मतलब आप इस फील्ड में नए नहीं हैं, मतलब जिस तरीके से लोग काफ़ी नए काफ़ी आते हैं, काफ़ी पुराने पुराना है माशाल्लाह। सही है। बाकी बहरहाल मैं काफ़ी अर्से तक प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं शॉप पे ही बैठता था, शॉप के ऊपर जो है ना सारा काम होता था मेरा फोकस, सही क्योंकि सही शॉप पे मेरी काउंटर सेल बहुत थी, सही सही तो मुझे आउटडोर के लिए दूसरे डॉक्टर रखने पड़ते थे। सही। तो मतलब अभी आप खुद भी काम कर रहे अब होते हैं यानी कि माशाल्लाह मैं खुद कर रहा हूँ, हर चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ। वैक्सीनेशन हो गई, ट्रीटमेंट हो गई, जो भी बीमारी वगैरह है उसकी तशखीस वगैरह, उसका इलाज, ये सारे अभी जैसे मामला मैं पिछले देख साल रहा बकरा ईद में एक बीमारी आई थी जो कि लंपी स्किन के नाम से बड़ी मशहूर थी। हूँ। तो मैंने मंडी में भी जानवर देखे जिसके ऊपर हल्का सा भी दाना था, लोग उसे छोड़ दे रहे थे मस्सा समझ के। जो व्यापारी कह रहे थे ये मस्सा है, ये मतलब लंपी नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में वो चीज़ थी। तो अब वो तो डेवलप हो गई है लोगों के जहन में, ठीक है। तो अब अगर किसी जानवर के ऊपर लंपी स्किन है या इस तरीके की कोई बीमारी है, तो उसको किस तरीके से पता चले? सर ये देखना पड़ता है जानवर को ना, असल में 2-3 सिम्टम्स हैं जिससे पता चल जाता है लंपी है। सही है। लंपी के अंदर जो है ना जो दाना होता है उसमें पस होती है, और इसी तरह का सेम तरह के दाने होते हैं जो कहलाता है काउ पॉक्स। काउ पॉक्स के अंदर भी उसी तरह के दाने होते हैं। सही लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है, जो लंपी के अंदर दाने होते हैं ना, वो जिस जानवर को खाना पीना बुखार, उसको बुखार चढ़ा रहता है जानवर को। ठीक है। अगर काउ पॉक्स होता है, काउ पॉक्स में इससे फ़ौरन से बुखार नहीं आता, मतलब एक आध दाने में कोई बुखार नहीं आएगा। जानवर जब टाइम टू टाइम जब पॉक्स बढ़ जाएगी ना जिसम पे, तब उसको बुखार आएगा। सही असल में लोगों ने गलत मलत किया हुआ है, काउ पॉक्स को और लंपी को एक ही समझ रहे हैं। सही सही है। लंपी जो बेसिकली जो डिजीज़ है ना, ये बहुत पुरानी डिजीज़ है, आज की डिजीज़ नहीं है। ये जो है ना पाकिस्तान में अब आई है, और पाकिस्तान में अब इसके केस ज़्यादा आ रहे हैं। सही 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 है। बाकी बहरहाल लंपी के जो है ना बाकी मेडिकेशंस वगैरह करें तो उसका इलाज मुमकिन है। मुमकिन है। असल में फार्मर बायो सिक्योरिटी पे उसका जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं है। फार्मर अगर बायो सिक्योरिटी सही तरीके से करेगा तो बीमारी से वैसे ही बचेगा। सही प्रॉपर वैक्सीनेशन कराए, प्रॉपर जो है ना स्प्रे का शेड्यूल बनाए। सही इसके अलावा जानवर को जो है ना टाइम टू टाइम जो है ना वनडे की टाइमिंग प्रॉपर बांधे। जब टाइमिंग उसकी चेंज होगी तो उसकी वजह से उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी ड्रॉप होगी जानवर की। तो डॉक्टर साहब, अभी आपको पता है कि जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, लोगों के पास जो है बिजनेसेस जो हैं उनके ख़राब चल रहे हैं। जो शौकीन नज़र आते हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, कराची में घर मतलब छत पे पाल रहे होते हैं जानवर, तो वो प्रॉपर वैक्सीन का ख्याल नहीं रख रहे होते, या वो बोलते, उनके जहन में ये माइंडसेट होता है कि यार जो जानवर गांव में पल रहा है उधर तो वैक्सीन नहीं लगा रहा, ठीक है। वो जो देहाती है, जो व्यापारी है, वो जो है वैक्सीन नहीं लगाती। कराची वालों की एक वो है कि जो है ना भाई हमने वैक्सीन लगाना है, तो ये करना है। तो उनको किस तरीके से राग़िब किया जाए असल कि भाई में ये गांव वाले ज़रूरी है? लोग वैक्सीन इसलिए नहीं लगाते कि उनके पास इतना जानवरों का रश होता नहीं है। सही सही है। आपको ही पता है कि जिस जगह पे रश होगा उस जगह पे बीमारी भी ज़्यादा होगी। सही 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 है। अब जिस जगह पे 50 जानवर खड़े होंगे और आपके आसपास के बाड़े में भी जानवर होंगे, उस जगह पे बीमारी भी होगी। एग्जैक्टली। और जिस जगह पे जानवर कम खड़े होंगे, जैसे गांव में तो एक जानवर एक घर में खड़ा हुआ है या 2 जानवर एक घर में खड़े हुए हैं, तो इसलिए बीमारी की जो है ना शरह कम है, तो इसलिए वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं होती। वरना वैक्सीन तो वो भी कराते हैं, चमड़े वाले टीके तो लगाते हैं ही लगाते हैं, लेकिन उसको भी लोग वैक्सीन कहते हैं। बेसिकली डिवर्मिंग अगर हुई हुई है जानवर की, और जानवर को फीड अगर सही मिल रही है, तो क़ुव्वत मुदाफ़ित से भी जानवर बीमारी से लड़ लेता है, सही तो बीमारी आती ही नहीं है। सही है। सब क्लिनिकल स्टेज में उनको बीमारी आती है, वो क़ुव्वत मुदाफ़ित उसको जो है ना ख़त्म कर देती है, आगे बीमारी को बढ़ने नहीं देती। सही। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े थैंक यू। अपनी बिजी रूटीन से बड़ा टाइम निकाला और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत सारी बातें करी, और इंशाल्लाह उससे हमारे व्यूवर्स जो हैं बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और अगर कुछ भी मसला होगा डॉक्टर साहब, तो आप बता दें, नंबर जो है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर टाइम आप पे। मेरा चला दीजिएगा इंशाल्लाह ताला, जिसको भी रब्ता करना हो शहर के हवाले से भी और यहाँ के हवाले से भी ना, गडाप के हवाले से भी, तो इंशाल्लाह हाजिर है। हाजिर।
टेकर कह लें, मुंशी कह लें, ठीक है। अब हम जो बात करा रहे हैं उस बंदे से करा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर भाई, ये बताएं कि आपको इस काम में कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए आप जी, इधर आए हुए। और इस काम में कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन 25 साल हो रहे हैं। 25 साल हो गए माशाल्लाह। मतलब आप, मुझे लग रहा है कि जब आप छोटे थे, छोटे से ये काम पे फिर लग गए थे आप। यही माल का काम करते आए हैं। अच्छा। कराची में कितना अर्सा हो गया इधर आपको? 5 साल हो रहे हैं। कराची में, इस फार्म पे नहीं, कराची में। हाँ। और पहले कहाँ काम कर रहे हो? पंजाब में। जी। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप ये जो अभी वंडा चला रहे हैं, ये कौन सा वंडा चला रहे हैं? मतलब किस आइटम का, कितना वंडा चला रहे हैं? इधर ये जो छोले होते हैं, छोले उसको ग्राइंड किया होता है, ठीक है, वो डालते हैं। ठीक। और मक्की भी हो तो वो भी आपकी जितने भी हैसियत हो उससे हैसियत है, आप बहुत सारे डाल सकते हैं। हाँ। जैसे कि मक्की हो, चावल भी डाल सकते हैं। चावल, ये भूसा है, ठीक। ये जो सैलड पड़ा है, ये भी आप बाहर से मंगवा सकते हैं। पंजाब से आता है, ये भी मकई का बना हुआ होता है। सही। उसमें जो है घास भी डाल सकते हैं, जैसे कि तूड़ी है वो भी डाल सकते हैं, भूसा। ठीक। ये 2 बोरियाँ, जैसे कि जितने जानवर हैं उस हिसाब से बोरियाँ डालनी पड़ती हैं। हमारे पास तो बहुत जानवर हैं इधर, तकरीबन 4 बोरी जो है सुबह की डालते हैं, 4 शाम को डालते हैं। 4 बोरी सुबह की, 4 बोरी शाम की। जी। इसमें 6 गट्ठी लगती है शाम को, और 2 गट्ठी जो है सुबह लगती है, क्योंकि सुबह जो है थोड़ा कम खाते हैं। ठीक। वो भी इस तरीके डालना पड़ता है कि उसको जो है ना पानी में भिगाते हैं, सही। और वो थोड़ा सा गीला हो जाता है। ठीक। वो इस तरीके से ये खा जाते हैं। सूखा नहीं डालना पड़ता, क्योंकि सूखा ये खाते नहीं हैं। सूखा ये खाते नहीं। नहीं खाते। अभी जो सर्दियों में जो फार्मर्स कहते हैं कि हम घी खिला रहे हैं, और ये इस घी का क्या टाइम है आपका? घी का ये टाइम है कि सुबह सुबह घी जो है ना, एक जानवर को तकरीबन आधा किलो देते हैं। आधा किलो घी देते हैं। सही। उसके बाद फिर वंडा अलग चलता है? हाँ, नहीं, पहले वंडा डालते हैं। सही। वो खा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद पानी पिलाते हैं। ठीक है। पानी पिला के फिर जो है इनको जब नीचे बांधते हैं। ठीक। धूप के लिए बांधते हैं? हाँ, धूप का क्या टाइम होता है? तकरीबन 10 बजे जो है बाहर निकाल लेते हैं। 10 बजे बाहर निकाल देते हैं, फिर वापस कब अंदर, यानी कि तकरीबन बांधते हैं? 1 बजे शुरू करते हैं हम काम। सही। वंडा बनाते बनाते तकरीबन 2-3 का टाइम हो जाता है हमको। फिर वंडा लगा देते हैं, इनको बांध देते हैं अंदर। ठीक। उसके बाद फिर जो है शाम को पानी पिला के फिर उनको अंदर कर देते हैं। उसके आगे जो बचा हुआ होता है वो भी खा लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर उनके आगे और डाल देते हैं, क्योंकि सर्दी है, रात को फिर खाता रहता है जानवर, सर्दी कम हो जाती है उसकी। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने काफ़ी अच्छी बात करी, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचेगा इससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस फार्म पे हम आए हुए हैं ये नदीम कैटल है। आज असल में जो फार्म के ऑनर है नदीम भाई, वो आज आ नहीं सके। उसका रीज़न ये है कि वो ज़रा अपनी मसरूफियात थी उनकी, तो इंशाल्लाह ताला हम उनका नंबर नीचे चला देंगे। और यहाँ पे पलाई भी सर्विस है। आप लोगों ने माशाल्लाह जानवर देखे, अगर आप लोग पलाई के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये पलाई कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से कुछ उनसे जो मेरी रफली बात हुई है, कुछ वो 25 से 30 हज़ार रुपये के दरमियान में इनकी पलाई, और बड़ी अच्छी पलाई है। बाकी जो भी फर्दर आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, जब जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है, वो इनसे इस नंबर पे जो दिए गए वह नंबर है नीचे इंशाल्लाह ताला आ रहा है, इसमें आप लोग देख लें और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।